हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। मैं उम्मीद करता हूं, पूरा मुझे विश्वास है जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मन से सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ या जो इसमें बताने वाला हूँ वो उन भाई बहनों के लिए है कि बहुत सारे भाई बहन अभी भी इस चक्कर में है या इस कसम में फंसे हुए हैं कि जिस टाइम पर जो स्टेज हमारी जिस तैयारी के लिए आएगी हम उसी टाइम पर तैयारी करेंगे। आपको पता है इसी के चक्कर में आप और हम कितने मौके गवा देते हैं। अगर किसी दिन एक बार शांति से अगर सोचकर अकेले में बैठ करके अगर ये सोचेंगे ना कि हमने इस तरीके से ऐसे सोच करके इस कसम में फंस करके हमने कितने मौके गवा दिए हमारे हाथ से, फिर हमारे लास्ट में मतलब हम अपने मन में सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है। आपको पता है यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, आपको पता है 60,000 प्लस वैकेंसी है यूपी पुलिस की, सिर्फ यूपी पुलिस की। इधर अभी आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल करके गई है, उसको तो आप साइड कर दीजिए। एसएससी की एक वैकेंसी अभी रनिंग में चल रही है जिसका अभी फिजिकल होगा। आप में से बहुत सारे भाई बहनों का उसमें हो गया होगा, उसमें होने का मतलब उसमें अच्छे नंबर होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरी फिजिकल की उसके जो एसएससी की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। और तीसरी चौथी जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम आरपीएफ की, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ गई है और आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आ गई है। अब क्या डाउट है, कुछ लोगों को एक डाउट रहता है कि जिस टाइम पे अब आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होगा, तो कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि जब हमारा री एग्जाम होगा अभी तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा और जब लंबे टाइम बाद जब इसकी डेट आएगी हम इसको तैयारी अच्छे से इसकी कर लेंगे। इसी तरीके से ऐसे ही सोच रखा है आरपीएफ कांस्टेबल की। अभी तो फॉर्म भरे गए हैं और उसके बाद अभी इसकी एग्जाम की डेट आएगी, उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे। अभी एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी नहीं आई है, जब इसकी न्यू वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हम तैयारी अपनी शुरू कर देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सच बताऊं, जो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो सिलेक्शन जो जिनका होता है और एक जिनका नहीं होता है। जिनका होता है वो लोग होते हैं जो बहुत पहले से वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करते हैं कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे। वो बहुत पहले से, जैसे उन्होंने फॉर्म भर दिया, पता लग गई वैकेंसी आ गई, वो बहुत शुरू से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अपनी कमजोरियों को निकाल करके उन पर मजबूती अपनी ऐसी पकड़ बना लेते हैं कि हमारी कहां पर कमजोरी है, हम कौन सी ऊपर गलती कर रहे हैं, उन चीजों को सुधार लेते हैं। उन लोगों का ही सिलेक्शन होता है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है उनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी उसी टाइम पर की है। आपको यह भी पता है कि जितनी वैकेंसी आ रही है उससे कई गुने फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको पता है सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं जिन्होंने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने उस वैकेंसी के लिए उतनी मेहनत की है जो उन सब से कुछ अलग करके दिखाना हो, इसीलिए उन सब से अलग ही उनका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे पास एक कमेंट अभी भी आते हैं कि भैया आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का कब तक एग्जाम होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जिस डेट में जिस तिथि में जो विभाग जब अपना एग्जाम कराएगा वो करा ही लेगा। आपकी तैयारी के चक्कर में वो कभी नहीं रुकेंगे, चाहे वो 1 महीने बाद करा लें या 6 महीने बाद कराएं, ठीक है। आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है अपने मन से कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली या नहीं कर ली। सबसे पहले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भाई सुनो, भाई बहन जो सभी सुन लीजिए कि आपको पता है कि आपके पास एक मौका, मतलब पेपर आपका था, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपके लिए मौका मिला लेकिन वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसको दिमाग में नेगेटिव पॉइंट न सोच करके इसका पॉजिटिव पॉइंट ये सोचो कि अब हमारे लिए और तैयारी के लिए समय मिल गया, ठीक है। अब हमारी जो कमी थी उनको सही करेंगे और आपकी, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई भी कमी नहीं, मेरे सभी स्कोर अच्छे हैं, बढ़िया स्कोर आ रहा है मेरा, तो उसका रिवीजन करिए, ठीक है। खासकर मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनका पहले कम स्कोर आया था या उस टाइम पर उनको तैयारी करने के लिए इतना मौका नहीं मिला था। तो अब आपको मौका मिल गया अच्छा खासा, तो अपनी तैयारी करिए। विशेषकर मैंने आपको बता रखी है पहले भी कि रीजनिंग और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। मैथ को भी नहीं छोड़ना, जीके जीएस को भी नहीं छोड़ना। मैथ में आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात उसकी जीके जीएस की, उसमें आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देखते हुए अपनी तैयारी करिए। जो चीज आपको याद नहीं हो रही उनको लिख लिख करके याद करिए। आरपीएफ में आपको पता है कि कितना बड़ा, किस तरीके से कैसे कंपटीशन होने वाला है। देखिए कंपटीशन तो सब एग्जाम में, आरपीएफ नहीं, चाहे भले आरपीएफ में 4-5 हजार वैकेंसी, मान लिया आपको लग रहा है कंपटीशन ज्यादा है, 60,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस में, क्या उसमें कंपटीशन नहीं है? ये वैकेंसी 1 लाख भी आ जाए ना तब भी कंपटीशन रहेगा। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए, घर बैठे या सोए सोए या 1-2 घंटे पढ़ने से तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आरपीएफ के लिए भी आपको पता है उसमें रीजनिंग पढ़नी है, आपको मैथ पढ़ना है, साइंस और जो जीके है आपकी वो पढ़नी है, और आपके पीवाईक्यू लगाए। आरपीएफ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसके पीवाईक्यू लगाइए। उससे क्या है, हमें एक कनेक्शन पता चल जाता है उसका, जो पेपर है उसका किस सब्जेक्ट से, किस
टॉपिक से सबसे ज़्यादा कनेक्शन रहता है, तो इस हिसाब से उसकी तैयारी करिए। आरपीएफ में आपको मैंने पहले कई बार बता दिया कि उसके पीवाईक्यू लगाइए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए। उसकी 1/3 की भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आपको पता है, तो इसलिए उसकी तैयारी करिए। एसएससी जीडी वाले जो भी भाई बहन जिनका मतलब उसमें अच्छा स्कोर है, जो फिजिकल की अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखिए। देखिए, भगवान न करे आपका सिलेक्शन के नहीं हो एसएससी जीडी में, लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि किसी कारणवश आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, आपके मेरिट से जो कुछ 1-2 नंबर कम पड़ गया, ज़्यादा नंबर कम पड़ गए, या आपका फिजिकल नहीं हो पाया, वहाँ आप फिजिकल फेल हो गए, तो कम से कम आपकी पढ़ाई तो निरंतर बनी रहेगी। तो इसलिए आपको एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आरपीएफ में स्कोर कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होगा उसमें अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी वाले भाई बहन अपने फिजिकल के साथ साथ तैयारी भी करते रहे पढ़ाई की थोड़ी बहुत, ठीक है। मैं मान रहा हूँ फिजिकल के साथ साथ शरीर थक जाता है, पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी कैसे भी करके आप कम पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर रेगुलर तरीके से, ठीक है। तो साथियों, ये सारी जानकारी है, बस कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य बस यही है कि उस टाइम के चक्कर में मत रहो, जब हमारा जो फेज आएगा हम उसी टाइम पे उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जरूर जुड़ जाएं, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया, ठीक है। आप हम सब एक ही हैं, जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछिए। कभी मुझे कुछ डाउट होता मैं भी आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर डाल करके पूछ लूंगा, ठीक है। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों में अपने सबसे ज्यादा सहयोग करिए काम के लिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ उनको काम छोड़ देंगे। मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।